अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एसन पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का स्प्रिंग 2023 का एमफिल का इंट्री टेस्ट का पेपर। फर्स्ट एमसीक्यूज है इसमें हमारे पास कि फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये सामने लिखा हुआ है ये वाला, इसकी हमने आइगन वैल्यूज फाइंड करनी है। तो पहले हम ये लिख लेते हैं कि आइगन वैल्यूज किस तरह फाइंड होती हैं। पहले हम मैट्रिक्स लिखेंगे अपना A0 A माइनस लेमडा इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और हमें पता है कि जो यहाँ से हमें मैट्रिक्स मिलेगा वो ये होगा A माइनस लेमडा 0 A 0 B माइनस लेमडा 0 A 0 A माइनस लेमडा। और आइगन वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम इसी का मॉड जो है वो इक्वल टू 0 के पुट करेंगे। A माइनस लेमडा 0 A 0 B माइनस लेमडा 0 A 0 A माइनस लेमडा इक्वल टू 0 क्या आ गया। और हम इसको एक्सपेंड कर देंगे फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम में से, तो हमारे पास आ जाएगा A माइनस लेमडा, मैट्रिक्स यहाँ पे आ जाएगा B माइनस लेमडा 0 0 A माइनस लेमडा माइनस 0। अब क्योंकि यहाँ पे 0 है तो आप अंदर कुछ भी लिखें उसको फर्क नहीं पड़ता, प्लस नेक्स्ट ये वाला आ जाएगा A और मैट्रिक्स हमारे पास आ जाएगा 0 A B माइनस लेमडा 0। और ये सब कुछ किसके इक्वल है, ये सारा है इक्वल टू 0। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे, मैं सारा सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी बन जाएगी स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने से, लेकिन प्रॉपर इंशाल्लाह आपको गाइड ज़रूर करूँगा। तो यहाँ पे आपके पास एक इक्वेशन आएगी, अगर आपसे ये सॉल्व नहीं हुआ तो इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा पीडीएफ का जिसमें सारा कम्प्लीटली सॉल्व है पेपर, तो आप वो डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपका काम हो जाए। ये आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से जब आप इसको अब मज़ीद आगे सॉल्व करेंगे तो लेमडा के आपके पास तीन वैल्यूज आएंगे 0 2 A और B। ये है आपका राइट ऑप्शन, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। सेकंड है बहुत आसान सा, जब सीरीज ओपन करनी है आपने इसका 3-4 बार डेरिवेटिव लें एट एक्स इक्वल टू 0 पे करें तो इजीली आपसे हो जाएगा। थर्ड है ये करने वाला है, इसको मैं थोड़ा कलर चेंज करके करता हूँ। इंटीग्रल हमारे पास लिखा हुआ है ये वाला इंटीग्रल, और हमने इसको सॉल्व करना है डेल्टा फंक्शन यूज करके। अब डेल्टा फंक्शन इजी टू यूज होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास यहाँ पे देखें तो अब स्क्वायर वाली वैल्यू है, स्क्वायर वैल्यू है, ठीक है। ये देखें मतलब ये जो इक्वेशन है यहाँ पे स्क्वायर है। अगर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन होती तो इजीली, या लीनियर इक्वेशन हो तो हम इजीली जस्ट एक्स की वैल्यू पुट करके डेल्टा फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब स्क्वायर आ जाए तो उसमें हम ये करते हैं कि इसके फैक्टर्स बनाते हैं, ठीक है। स्क्वायर आता है, क्यूब आता है, व्हाटएवर, तो फैक्टर बना के फिर इसकी एक आइडेंटिटी होती है वो यूज़ करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको मैं इधर थोड़ा सा ले आता हूँ। और ये है आपका थर्ड MCQs -2 to 5 x डेल्टा एक्स स्क्वायर -2x -3 d ऑफ x, ठीक है। इसमें हम पहले ना ये जो अंदर वाली टर्म है इसको इसके फैक्टर्स बनाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर -3x प्लस एक्स -3 ये फैक्टर्स है। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा x -3 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x -3, तो यहाँ से फैक्टर हमारे पास आ जाएंगे, एक आ जाएगा x -3 का और एक आ जाएगा x प्लस 1 का। अब जस्ट उस इंटीग्रल में हम ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा इंटीग्रल -2 to 5 x डेल्टा x -3 x प्लस 1 d ऑफ x। अब यहाँ पे ना इस डेल्टा में, ये जो डेल्टा है यहाँ पे अब हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो जिसके बारे में मैं कह रहा था, ये इस टर्म।
तो प्रॉपर्टी ये है कि ये जो सारी टर्म है वो है डेल्टा एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस वन, ये इक्वल है 1/, मॉड ऑफ जो भी वैल्यू है -3 + 1, इसका मॉड ले लेना है, ठीक है। और ऊपर आ जाएगा डेल्टा एक्स -3 प्लस डेल्टा एक्स प्लस 1, ठीक है। ये इसकी आइडेंटिटी है, प्रॉपर्टी है, आप इजीली इसको देख सकते हैं। तो यह हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एक्स -3 प्लस डेल्टा एक्स प्लस 1, और नीचे -3 + 1 -2 आएगा, और -2 का मॉड है पॉजिटिव वैल्यू है तो 2 आ जाएगा। तो अब इसको वहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल -2 to 5x, ठीक है। अब वो डेल और सारी टर्म की जगह आ जाएगा नीचे 2, और आ जाएगा ब्रैकेट में डेल एक्स -3 प्लस डेल एक्स प्लस 1, ठीक है, डी ऑफ एक्स। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, और जिस तरह इजीली इसको सॉल्व करते हैं, 1/2 बाहर, एक्स पहले इंटीग्रल लगेगा -2 टू डेल्टा एक्स -3 इस पे डी ऑफ एक्स, प्लस अब इंटीग्रल लगेगा -2 to 5 एक्स डेल्टा एक्स प्लस 1 डी ऑफ एक्स, यह हो गया। अब इसमें आप देखें तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी 3, जो हम इधर पुट कर देंगे, सिंपल डेल्टा फंक्शन यहाँ, और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी x की -1, जो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। कोई यहाँ पे लिमिट्स वगैरह का काम नहीं होगा। ये हमारे पास आ जाएगा 3 यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास आएगा -1, तो ये आ जाएगा 2/2, कैंसिल होके आंसर 1। ये राइट ऑप्शन हमारा 1 करेक्ट है। तो राइट ऑप्शन है हमारा ए। फोर्थ है, और फोर्थ इम्पोर्टेंट है, ये वाला जो कंसेप्ट है बहुत बार इसकी तरह सेम कंसेप्ट के क्वेश्चन जो है ना वो पास पेपर्स में आए हुए हैं, आप इसको अच्छे से कीजिएगा कि फॉर अ कांस्टेंट वेक्टर ई फाइंड द कांस्टेंट के सच दैट के ग्रेडियंट ऑफ आर डॉट ई जो है इक्वल है के। इजी सा है, इसको हम ब्लू कलर के साथ करते हैं कि हमें ये गिवन है, एमसीक्यूज है हमारा फोर्थ, ठीक है। इसमें हमें गिवन है जो इक्वेशन वो है डेल और डॉट ई इक्वल है के इंटू ई। अब डेल हमें पता है वो होता है पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे कैप पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के कैप, ठीक है। और आर डॉट ई, ये क्या होगा, आर जो है हमारा वो आपको पता है कि आर को हम वेक्टर कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट ई के साथ, ई कंपोनेंट फॉर्म में क्या होगा, ई एक्स आई कैप ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के। तो मैं इनको नीचे डायरेक्ट इनका डॉट प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, सिंपली होगा एक्स ई एक्स प्लस वाई ई वाई प्लस जेड ई जेड। अब जब हम इसका ग्रेडियंट लेंगे या सॉरी इसका ये डेरिवेटिव लेंगे तो ये देखें, ये वाला जो है ना सिर्फ इस पे अप्लाई होगा, ठीक है, बकिया इन दोनों को जीरो कर दे, ठीक है। सेम वाई वाला, ये वाई वाला, इसको हम और कलर ले लेते हैं, ये वाई वाला इधर अप्लाई होगा, ठीक है, और जेड वाला यहाँ पे अप्लाई होगा।
तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा पार्शियल और पार्शियल एक्स एक्स ई एक्स आई कैप, पार्शियल और पार्शियल वाई वाई ई वाई जे कैप, पार्शियल और पार्शियल जेड जेड ई जेड के कैप। ठीक है, ये के लिखा हुआ। अब ये सिर्फ एक्स पे ऑपरेट होगा, ई एक्स एज इट इज, तो जब ये एक्स पे ऑपरेट होगा तो हमें वन देगा, ये वन हो जाएगा, तो हमें मिलेगा ई ऑफ एक्स आई कैप, ई ऑफ वाई जे कैप, ई ऑफ जेड के कैप। ये इसलिए इस पे लगेगा क्योंकि ये देखें, जब ये पार्शियल और पार्शियल वाई वाई पे अप्लाई होगा तो ई वाई एज अ कॉन्स्टेंट करके बाहर आ जाएगा और सिर्फ इस पे एप्लीकेबल होगा। तो ये हमारा आ गया ई एक्स ई वाई ई दैट, मतलब जो इसका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था। इसको अगर मैं जर्नल लिखूं तो ई लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, तो अब आप एक चीज़ नोट करें कि इसको मैं नीचे ही सॉल्व करता हूँ। राइट साइड जो है हमारी वो लिखा हुआ है ई आ गया है अब हमारे पास। ठीक है, और राइट साइड पे है के इंटू, सिंपली यहाँ से के की वैल्यू फिर क्या आई, वन। यही है ना, के की वैल्यू हमारी आ जाएगी वन आ जाएगी। तो राइट ऑप्शन हमारा फिर क्या हुआ, राइट ऑप्शन है हमारा बी। फिफ्थ है, ये भी आसान सा है, जस्ट डेरिवेटिव लेने आंसर आ जाएगा। सिक्स्थ कंसेप्ट वन, और ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में से है। और एक बात मैं इसकी आपको स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की बताता चलूँ कि दो कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे आने चाहिए। एक प्रोबेबिलिटी, ठीक है, किसी भी टाइप की प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी आनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन के। और दूसरा ये पार्टीशन फंक्शन और उससे फ्री एनर्जी निकालना, मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है। तो ये देखें, जिसमें भी हमें कह रहा है कि फ्री एनर्जी बताएं। ठीक है, द एक्सप्रेशन फॉर फ्री एनर्जी बताएं कौन सी करेक्ट है। दो एनर्जी गिवन से, एक ये जीरो और टू एप्सिलॉन। तो हमें सबसे पहले पार्टीशन फंक्शन का फार्मूला पता होना चाहिए। तो मैं पहले इधर लिख लेता हूँ, ये सिक्स्थ है। अब पार्टीशन फंक्शन जो है हमारा वो होता है z। ठीक है, पार्टीशन फंक्शन, और इसका जो फार्मूला है वो होता है समीशन आई ई की पावर एप्सिलॉन आई ओवर के बी टी। तो हमें अभी दो एनर्जी गिवन है ना, ये जो है एनर्जी को बताता है, ये एनर्जी है। तो एक जीरो है और एक टू एप्सिलॉन है। तो हम इसको जब ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा ई की पावर जीरो प्लस ई की पावर माइनस टू एप्सिलॉन ओवर के बी टी। तो ई की पावर जीरो क्या हो गया, वन। ये आ जाएगा वन प्लस ई की पावर माइनस टू एप्सिलॉन ओवर के बी टी। तो अब हम फ्री एनर्जी फाइंड करते हैं, तो फ्री एनर्जी का फार्मूला होता है माइनस के बी टी नेचुरल लॉग ऑफ सेट, जो हमारे पास आ जाएगा, नीचे लिख लेते हैं, माइनस के बी टी नेचुरल लॉग ऑफ वन प्लस ई की पावर माइनस टू एप्सिलॉन अवर के बी टी। अच्छा, ये एप्सिलॉन नहीं है, मैं क्योंकि लिखते इस तरह मैं बोल रहा हूँ, ये एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी सिंबल जो है ना एप्सिलॉन है, उसकी तरह का इधर लिखते हैं। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, और इनमें से हमारा जी करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है, किधर गया किधर गया, ये बी वाला करेक्ट ऑप्शन है इसमें से। सेवंथ है, इजी है, आपके लिए। एट है, इग्नोरिंग स्पिन ऑफ द फर्मियोन्स इन एन आइडियल फर्मी गैस, मैक्सिमल ऑक्यूपेशन नंबर ऑफ एन एनर्जी इज। तो फर्मियोन्स का हमें पता है कि दो होते हैं अकॉर्डिंग टू पोली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, तो या तो जीरो होगा या तो वन होगा स्टेट। ठीक है, तो इसलिए दो होती है। नाइन्थ है, ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का है कि फॉर अ क्लासिकल आइडियल गैस ट्रैप्ड इन अ box of volume V, the thermal de Broglie wavelength can be written as, ये thermal de Broglie wavelength given है, और कहता है कि इस केस के लिए देखिए दोबारा आ गया है, पार्टीशन फंक्शन पता है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं जी, नाइन्थ वाला है। नाइन्थ, तो नाइन्थ में ये पार्टीशन फंक्शन जो है वो
जो हमारा है इस केस में वो डायरेक्टली जो है ना वो इक्वल होता है, जो हमारा पार्टीशन फंक्शन है z वो इक्वल होता है, ये क्या नाम है इसका, किधर गया है, ठहरे 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, ये इक्वल होता है v इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट का क्यूब था, ये था m के बी टी ओवर 2 पाई h का स्क्वायर। तो अब अगर आप ये क्वेश्चन देखें जो हमें गिवन है, ये फार्मूला याद रख लें बेशक, ठीक है। तो ये देखें, ये वाली जो हमें लेमडा की वैल्यू गिवन है वो एज इट इज़ वही है, लेकिन जस्ट सिर्फ रेसिप्रोकल हुआ हुआ, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो लेमडा है वो आ जाएगा v ओवर लेमडा थर्मल का क्यूब, यहाँ पे क्यूब आ जाएगा, ये कुछ भी नहीं। तो ये आपका राइट ऑप्शन, तो राइट ऑप्शन है हमारा इसमें डी। 10th MCQs लिखा हुआ है अमंग वॉल्यूम टेम्परेचर पार्टिकल नंबर्स प्रेशर एंट्रोपी विच क्वांटिटी इज इंटेंसिव। इंटेंसिव का मतलब होता है, ये मैंने ही ऊपर लिखा हुआ है, मेरा ही पेपर था, कि वो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो साइज और अमाउंट ऑफ मटेरियल, मतलब साइज या अमाउंट ऑफ मटेरियल पर डिपेंड नहीं करती किसी भी सिस्टम के, तो वो आपका टेम्परेचर और प्रेशर होता है। 11th है, अब हम EMT की तरफ चल रहे हैं, और इसके बारे में आपको बताता चलूँ कि कम से कम एक या दो जो है ना वो आप जब पास पेपर देखेंगे तो आपको ये असेस होगा कि वो कंफर्म है कि एक दो प्रॉब्लम जो है ना ग्रिफिथ की होती हैं, या वो ग्रिफिथ की एग्जांपल होगी या फिर वो प्रॉब्लम होगी। जिस तरह ये चैप्टर नंबर 5 प्रॉब्लम 16 फिगर 42 लेंथी प्रॉब्लम है, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका ये राइट ऑप्शन भी है, ना हुआ तो मैं सोल्यूशन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 12, और ये मैं आपको बताता चलूँ कि 12 14 और 15 ये पास्ट पेपर में से एज इट इज रिपीटेड है, ठीक है। ये वाले 12 कहता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट पी पे आर डिस्टेंस अवे ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, कि एक, इसको हम लिख लेते हैं कि हम 12 वाला कर रहे हैं कि एक पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट ए है, यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज पड़ा हुआ है क्यू, ठीक है, और हम यहाँ पे एक पॉइंट पी पे, इस पॉइंट पी पे हम पोटेंशियल मालूम कर रहे हैं, और जो फासला आर है ये गिवन स्टेटमेंट है पहली लाइन की यहाँ तक, ठीक है। आगे कहता है इफ ट्वाइस ऑफ दिस चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, ठीक है, ट्वाइस ऑफ दिस चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्म, ठीक है। अब तो मतलब पहले चार्ज हमारा क्यू था, तो अब क्यू प्राइम क्या हो जाएगा 2q, और आगे कह रहा है कि उस स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, तो नया मतलब आर प्राइम जो है अब हो जाएगा 4r। तो विद द सेंटर पॉइंट ए, तो पता है पोटेंशियल क्या होता है, जस्ट आपने इस फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है के क्यू ओवर आर में, ठीक है। तो ये हो जाएगा के 2q 4r, ये और ये 2s आर कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1/2, ठीक है, राइट ऑप्शन बी करेक्ट। 13 बड़ा इंटरेस्टिंग है, कहता है कंडक्टिंग पोटेंशियल शेल, ये वर्ड याद रखिएगा, कंडक्टिंग पोटेंशियल शेल है, ठीक है, मतलब एक कंडक्टर है, इनर रेडियस ए आउटर रेडियस बी है और नेट चार्ज क्यू है। इसको डायग्राम इसकी बनाते हैं हम, ये हमारे पास है MCQs नंबर 13, इसमें हमारे पास ये एक इनर शेल ऑफ रेडियस ए, ये आउटर शेल मात्र ठीक से नहीं बना विद रेडियस बी, और नेट चार्ज है क्यू, ठीक है, ये गिवन है। अब कहा जा रहा है कि इफ अ पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ दिस शेल देन द सरफेस चार्ज डेंसिटी बताएं, ठीक है। तो कलर चेंज करते हैं कि एक अगर पॉइंट चार्ज हम क्यू इधर रख दें तो हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी बताएं। हमें पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, नेट चार्ज जो भी है अगर सरफेस एरिया, ठीक है। तो एरिया तो बहुत क्लियर है, आउटर सरफेस बोला गया है, तो एरिया जो है हमारा वो होगा 4 पाई बी स्क्वायर,
अब हम बात करते हैं चार्ज क्या हो। ठीक है, तो चार्ज ज़्यादातर ये करते हैं स्टूडेंट्स के अंदर पॉजिटिव क्यू है, बाहर प्लस क्यू है, दोनों रिपेल करेंगे तो कह देते हैं जी कि क्यू माइनस क्यू होगा, और ये गलत। नेक्स्ट है हमारे पास ये 13 लिखा हुआ है कि अ कंडक्टिंग पोटेंशियल शेल हैविंग द इनर रेडियस ए एंड द आउटर रेडियस बी हैव नेट चार्ज क्यू। कि हमारे पास एक शेल है, यहाँ पे हम बनाते हैं, ठीक है, ये शेल हो गया, इनर रेडियस इसका है ए और जो आउटर रेडियस है वो है बी, और नेट चार्ज जो है इस पे वो क्यू है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि अगर इफ अ पॉइंट चार्ज q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ दिस शेल, ठीक है, कि अगर यहाँ पे हम एक पॉइंट चार्ज q को प्लेस कर दें तो आप बताएं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी आउटर सरफेस पे क्या होगी शेल के। तो आउटर सरफेस है, ठीक है, उस पर बतानी है। तो पहली बात कि सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें पता हो क्या होती है, वो होती है नेट चार्ज ओवर एरिया, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया तो हमें बहुत क्लियर है कि ये होगा 4 पाई b स्क्वेयर, क्योंकि आउटर शेल है, इनर होता तो 4 पाई a स्क्वेयर। अब नेट चार्ज की बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे गाजिस लॉ अप्लाई करते हैं इस शेल। तो जब हम गाजिस लॉ यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो जो हमें फ्लक्स मिलेगा वो मिलेगा नेट चार्ज इनक्लोज ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब क्योंकि हमने टोटल चार्ज कैलकुलेट करना है ना, तो यहाँ पे आप जरा देखें तो एक बहुत अहम बात लिखी हुई है, वो लिखी हुई है कि अ कंडक्टिंग पोटेंशियल शेल। ठीक है, ये कंडक्टिंग एक पोटेंशियल शेल है, ये बात काम की है, तो इसका मतलब एक प्योर कंडक्टर है। अब ये प्योर कंडक्टर यहाँ पे क्या काम आएगा, यहाँ पे प्योर कंडक्टर से बात मुराद ये कि इन साइड जब हम यहाँ पे हम गाजिस लॉ अप्लाई करेंगे, ठीक है, यहाँ पर जब हम गाजिस लॉ अप्लाई करेंगे तो इन साइड हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो शेल के ज़ीरो होती है, कंडक्टर के ज़ीरो होती है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो ये आप ज़रा देखें, मैं फ्लक्स का एक और फार्मूला पता है ना, ई डॉट ए, एरिया वेक्टर जो मर्जी लें आपकी मर्जी, यहाँ पे ई ज़ीरो है, बात ख़त्म, तो इसका मतलब फ्लक्स ज़ीरो है। अब जब फ्लक्स ज़ीरो है तो इस फार्मूले से हमारे पास क्या आ जाएगा जी, चार्ज इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट ज़ीरो। इसका मतलब कि जो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड है यहाँ पे इस टाइम वो ज़ीरो है, लेकिन यहाँ पे तो एक चार्ज हमने रखा है ना क्यू। टोटल चार्ज अगर ज़ीरो है तो इसका मतलब ये कि जब हम यहाँ पे एक चार्ज क्यू सेंटर में प्लेस करेंगे तो इसकी वजह से यहाँ पे एक माइनस चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से आउटर सरफेस पे प्लस चार्ज इंड्यूस है। तो ये भी बात यही कह रहा है कि Q माइनस क्यू इक्वल टू ज़ीरो क्या होता है ना, तो ये चार्ज ऑलरेडी था, ये वाला चार्ज इंड्यूस्ड हुआ है, मतलब ये चार्ज हमने प्लेस किया पॉजिटिव, और नेगेटिव वाला इंड्यूस्ड हो गया। तो टोटल चार्ज जो आउटर सरफेस पे होगा होगा Q प्लस क्यू। ठीक है, ये है आपका राइट ऑप्शन, और ये है जी हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। 14 है कि 10 electrons are equally spaced, ये एक इम्पोर्टेंट वर्ड है, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं इक्वली स्पेस्ड और फिक्स्ड है अराउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। ठीक है, तो ये सवाल ये है कि पता है कि उसके सेंटर में ना इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन बी करेक्ट है। कैसे है मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, ये एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे हमने सी पॉइंट पे फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो सिंपली एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर। अब इसको मैं रेड कलर का बनाता हूँ, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो फील्ड होगी वो इस तरफ होगी, ठीक है, और जो दूसरे की तरफ से जो फील्ड होगी वो उसकी तरफ होगी। देखिए दोनों सेम और अपोजिट है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। सिमिलरली 8 इसी तरह के इलेक्ट्रॉन होंगे और वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, जिसकी वजह से हमारा वेक्टर ई जो है वो जीरो हो जाए, ठीक है, डायरेक्शन की वजह से, और पोटेंशियल तो स्केलर है तो वो होगा, ठीक है, इसलिए राइट ऑप्शन बी करेक्ट है। 15 है कि अ पार्टिकल with charge q is located at distance d from an infinite plane,
कि हमारे पास पार्टिकल है जिसके पास चार्ज q है और वो एक d फासले पे, एक प्लेन से d फासले पे है। मिसाल के तौर पे ये एक प्लेन ले लेता हूँ मैं अगर, ठीक है, तो इस प्लेन से यहाँ पे कहीं d फासला है और यहाँ पे एक चार्ज q पड़ा हुआ है, तो कहते हैं द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द प्लेन ड्यू टू द चार्ज पार्टिकल इज, तो यहाँ पे हमने फ्लक्स बताना है जो प्लेन में से पास हो। तो ये कुछ इस यूँ होता है कि जो फ्लक्स होता है जो प्लेन में से पास होता है वो एक्चुअली होता है हाफ ऑफ द टोटल फ्लक्स, ठीक है। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, q/2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा राइट ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। अगेन ये पास्ट पेपर्स में से रिपीटेड है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स जहाँ पे हो वहाँ पे लैग्रानियन हमेशा होता है। अहम टॉपिक है, आपको लैग्रानियन इक्विनोमिक मोशन कैसे निकालना है, जनरलाइज मोमेंटा क्या होता है, ये चीज़ें अच्छे से कैलकुलेट करना आना चाहिए। है ये लैग्रानियन लिखी हुई है और हमें कह रहे हैं कि इस सिस्टम आर और थीटा कोऑर्डिनेट्स है इसके दो, हमें जनरलाइज मोमेंटा कैलकुलेट करना, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज नंबर है जी 16, ठीक है। और 16 में हम, तो ये यहाँ पे आता है हमारे पास L 1/2 m r डॉट r स्क्वेयर थीटा डॉट स्क्वेयर माइनस u ऑफ r। हमने पी आर कैलकुलेट करना है और हमने पी थीटा कैलकुलेट करना है, और पी आर का फार्मूला होता है पार्शियल एल ओवर पार्शियल और डॉट, और पी थीटा का फार्मूला होता है पार्शियल एल ओवर पार्शियल थीटा डॉट। तो हम पहले पी आर कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा पार्शियल और पार्शियल और डॉट, सारा जो कुछ भी लिखा हुआ है 1/2 m और डॉट स्क्वेयर आर स्क्वेयर थीटा डॉट स्क्वेयर माइनस यू ऑफ आर। अब इसमें आप देखें तो बहुत क्लियरली है कि जब ये डेरिवेटिव जो है, ये डेरिवेटिव ये वाला, ये डेरिवेटिव जो है ये जब अप्लाई होगा इस पे तो अप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिलेगा 1/2 m और ये आ जाएगा 2 और डॉट, ये इसका भी ज़ीरो हो जाएगा और इसका भी ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे इसका कोई फैक्टर नहीं, और ये 2 और 2 कैंसिल होके हमें पी आर की वैल्यू मिल जाएगी m और डॉट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं पी थीटा को, ठीक है। तो पी थीटा हमारा आ जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा 1/2 m r डॉट स्क्वेयर r स्क्वेयर थीटा डॉट स्क्वेयर माइनस u ऑफ r, ठीक है। तो ये भी वही काम होगा कि इस पे जब अप्लाई होगा तो आंसर 0 आ जाएगा 1/2m, जब इधर अप्लाई होगा तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा और यहाँ पे आ जाएगा 2 r स्क्वेयर डॉट थीटा, जब यहाँ पे अप्लाई होगा तो आंसर अगेन 0, ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, पी थीटा हमारे पास आ जाएगा m r स्क्वेयर थीटा डॉट, ये हमारा ये दो आंसर आ गए, ठीक है। तो इसके मुताबिक राइट ऑप्शन है हमारा ए करेक्ट। 17 है, इफ अ पार्टिकल इज सब्जेक्टेड एट अ सेंट्रल फोर्स ओनली देन इट्स एंगुलर मोमेंटम इज, इसका राइट ऑप्शन बी करेक्ट है 0, कि जब भी सिर्फ सेंट्रल फोर्स अप्लाई हो रहे हो तो जो टार्क होता है वो 0 होता है और इसलिए चेंजिंग एंगुलर मोमेंटम जो है वो 0 होता है। 18 है, देयर आर टू सिलेंडर्स हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट और आई, दो सिलेंडर्स हैं, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट और आई वन हो गया। फर्स्ट सिलेंडर मूव कर रहा है विद वेलोसिटी एंगुलर ओमेगा नॉट और सेकंड इनिशियली एट रेस्ट, मतलब इट्स नॉट रोटेटिंग, मतलब ये रेस्ट में हुआ, ठीक है। ये जहन में रखिएगा, पहला मूव कर रहा है ओमेगा नॉट के साथ और आई वन वाला रेस्ट पे है। द सेकंड सिलेंडर ड्रॉप्स ऑन द फर्स्ट, ठीक है, पहला वाला दूसरे पे गिरेगा और दोनों जो है ना, ये काम की बात है कि दोनों रीच करेंगे सेम एंगुलर वेलोसिटी, सेम एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। मतलब आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी होगी दोनों की वो सेम होगी। तो आप बताएं कि इनमें से कौन सी एक्सप्रेशन करेक्ट है। खैर ये हुआ भी है, आप देख लें, हम इधर रिलैक्स से कर लेते हैं। यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगेगा, आई नॉट ओमेगा नॉट
I1 ओमेगा 1, ये बिफोर कोलिजन था ये सारा, इधर हम लिखते हैं बिफोर कोलिजन, ठीक है, और इस तरह हम लिख लेते हैं आफ्टर कोलिजन ऊपर की तरफ। ये हो जाएगा I0 ओमेगा प्लस I1 ओमेगा, ठीक है। और अब हमें पता है कि जो शुरू में हमारा ये रेस्ट में था तो ये ज़ीरो था, तो जिसकी वजह से ये वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी, ये सारी टर्म, तो हमारे पास आ जाएगा I0 ओमेगा नॉट, यहाँ से हम ओमेगा कॉमन ले लेंगे, I0 I1 ओमेगा, और यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी I0 ओमेगा अवर I0 प्लस I1, ठीक है। ये है था हमारा राइट ऑप्शन। तो ये है कौन सा है राइट ऑप्शन हमारा, ये सी ऑप्शन करेक्ट है। नीचे अब है ये हमारा 19 है, बस ख़त्म होने लगे हैं, लास्ट 6 रह गए। लिखा हुआ है द रेशियोज ऑफ द फ्रिक्वेंसीज ऑफ द पेंडुलम इज दिस, हमें दो पेंडुलम हम ले लेते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी F1 F2 है, 2:3 है, और हमें कहा जाता है कि L1 L2 की वैल्यू फाइंड करें। हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ G बाई L। F1 F2 के लिए करेंगे तो हम इसको लिखेंगे, F1 के लिए होगा 1/2 पाई, इसको मैं अलग अलग लिख लेता हूँ ताकि आसानी हो। यहाँ पे भी हो जाएगा 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ G स्क्वायर रूट ऑफ L2, ये हो जाएगा 2/3 के बराबर। अब यहाँ पे आप देखें तो ये कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, ये L2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ L2 और स्क्वायर रूट ऑफ L1 2/3, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ये आ जाएगा L2 और L1 बराबर है 4/9, और जब हम इसको उल्टाएंगे तो L1/L2 हमारा आ जाएगा 9/4, तो L1 और L2 क्या हमारा आ गया 9/4, तो राइट ऑप्शन डी करेक्ट है। 20 है कि a planet orbits a star in an elliptical orbit, the distance at point A is 2r, पॉइंट ए पे जो है वो 2r है और पॉइंट बी पे जो है वो है r है। तो रेशो पता है स्पीड बी टू वी की, मतलब हमने वी बी अवर वी ए मालूम करना है, ठीक है। तो किस तरह करते हैं, जस्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ अगेन, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम लगेगा, तो एल ए बराबर है एल बी, और एल हमें पता है क्या होता है एम वी आर, और यहाँ पे ए आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा, और मैथ कैंसिल हो जाएगा वी ए आर ए बराबर है वी बी आर बी। अब हमें जो आर ए गिवन है वो 2r है, ठीक है, और हमें जो आर बी गिवन है वो r है, तो ये इस तरफ चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो हमें चाहिए जो वो हमें मिल गया, वी बी बाई वी आ गया 2r/r, आर आर कैंसिल, आंसर 2, ये राइट ऑप्शन आर जी हमारे पास आ गया, राइट ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट है 21, वीडियो लेंथी बन रही है तो इसलिए मैं चीज़ों को थोड़ा सा जल्दी में कर रहा हूँ, आप स्लो में करके इसको देख लीजिएगा कि ये हमारे पास एक नॉर्मलाइज्ड एक एनर्जी फंक्शन है, साए हमें दिया हुआ है और पता है कि साए इनमें से कौन सा होगा, तो इसका राइट ऑप्शन डी करेक्ट है। अब डी कैसे करेक्ट है ये इधर देखें, मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए साए हमें गिवन है ए ए डैगर फंक्शन ऑफ है। अब जब ए डैगर एक लैडर ऑपरेटर है एन स्टेट वाले इस फंक्शन पे लगेगा तो वो हमें देगा स्क्वायर रूट ऑफ n+1, ठीक है, और यहाँ पे आपका आ जाएगा n+1, ठीक होगा। अब जब ए अप्लाई होगा इस पे, इस सारे पे, जब हम यहाँ पे, मैं इधर इसको कर देता हूँ रेड के साथ, कि यहाँ पे जब हम ए अप्लाई करेंगे ये चीज़ बनाने के लिए, तो ये तो बाहर आ गया ए, अब ए एनहिलेटर ऑपरेटर है इस पे अप्लाई होगा, ठीक है, जब इस पे अप्लाई होगा तो ये स्टेट तो बाहर आ जानी है, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ n, एक ये पहले वाला, ये दूसरे वाला आ जाएगा, ठीक है, और ये हमारे पास फाई एन एज इट है, तो इसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है दोनों को स्क्वायर बन रहा है, ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल, ये आ जाएगा n+1 साई ऑफ n, करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट है हमारा 21। इसमें ये हमें फंक्शन एक स्टेट गिवन है, ये रीजन गिवन है और प्रोबेबिलिटी भी गिवन है, और कहा जाता है कि एन की वैल्यू मालूम करें। तो ये हम मालूम करते हैं। ये है जी एमसीक्यूज हमारा 22। खैर सॉरी, यहाँ पे करते हैं। 22 एमसीक्यूज है, ठीक है। साइ हमें ये गिवन है एन ई की पावर एक्स, और प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है 1/2, और हमें पता है प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है, और रीजन क्या था 0 से 1। साइ इंटू साइ स्टार डी ऑफ एक्स इक्वल है प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 1/2 गिवन है। तो हम लिखेंगे 0 से 1 एन ई की पावर माइनस एक्स एक बार, दूसरी बार भी यही होगा, डी ऑफ एक्स इक्वल है 1/2। तो ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा एन स्क्वायर ई की पावर -2x, डी ऑफ एक्स 1/2। अब एन स्क्वायर बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0 to 1 ई की पावर -2x डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे इसका इंटीग्रल लेंगे तो ये आ जाएगा -2x, और आपको पता है कि ई की पावर में जो कुछ भी होता है नीचे आ जाता है, तो -2 ये आ गया। ये हमारे पास आ जाएगा 1 0 1/2। ये 2 और 2 पहले फुर्सत में ख़त्म। ठीक है, ये माइनस इधर है, हम उसको दूसरी तरफ लेके चले जाते हैं, या बल्कि इधर ही रहने दें। हो जाएगा -n स्क्वायर ई की पावर -2x, 1 और 0, यहाँ पे 1 आ गया, -n स्क्वायर ई की पावर -2 माइनस ई की पावर 0, ठीक है, इक्वल टू 1। अब आपको पता है ई की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा n स्क्वायर ई की पावर -2 -1 1, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, तो ये आ जाएगा n स्क्वायर 1 माइनस ई की पावर -2 इक्वल है 1 के। यहाँ से हम n की वैल्यू निकालेंगे, और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ ऑन बोथ साइड करने से हमें वैल्यू मिलेगी 1 और 1 माइनस ई की पावर -2। ये है हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक, तो ये आ गया जी हमारा सॉल्यूशन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसमें ऑप्शन हमारा करेक्ट है ए वाला। नेक्स्ट 23। 23 से पहले मैं ये 24 25 सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि 23 लेंथी है। कि इफ़ ए एंड बी, ये रिपीटेड है, पास्ट पेपर में से आया हुआ ये वाला, कि अगर दो ए और बी हार्मिशन ऑपरेटर्स हैं और एक सेट ऑफ कंप्लीट आइगन फंक्शन बना रहे हैं, और अगर ए और बी बराबर है बी ए के, तो पता है क्या होगा। तो याद है कि ए बी जब इक्वल है बी ए के, तो कम्पटीशन रिलेशन इक्वल टू 0 आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमें आंसर मिलेगा वो ये 4 पूरा निकल आएगा, नहीं निकलेगा बस। चलो चलो बाजार से निकाल, ठीक है ठीक है। तो राइट ऑप्शन हमारा ये ई करेक्ट है। देयर एग्जिस्ट अ कंप्लीट सेट ऑफ आइगन फंक्शन। ठीक है, 25 है कि यूनिटरी ऑपरेटर ओ, अगर ओ एक यूनिटरी ऑपरेटर है तो विच वन इज ट्रू। तो यूनिटरी ऑपरेटर की हमें कंडीशन जो है वो ये होती है कि यूनिटरी ऑपरेटर और उसका जो डैगर है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाता है। इसमें आपका राइट ऑप्शन डी करेक्ट है। ये इधर है तो दूसरी तरफ जाके इन्वर्स हो जाएगा। बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, क्लियर लाइजेटिव इनवर्स, राइट साइड लेफ्ट हैंड साइड से करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका ऑप्शन करेक्ट है डी। अब लास्ट हमारा एमसीक्यू बचा, और इसका भी मैं आपको सोल्यूशन बताऊं, तो इसका सोल्यूशन है डी -1/10। थोड़ा वीडियो ज़्यादा लेंथी हो गई है, तो ये अगर आप खुद कर लें तो ठीक, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में इसके सोल्यूशन का पीडीएफ अवेलेबल होगा, वहाँ से देख लीजिएगा। और सिंपली इसमें हमने एल जेड कैलकुलेट करना है, और एल जेड का जो फार्मूला होता है वो होता है एम एच कट। ठीक है, और तो हमने एक्सपेक्टेशन वैल्यूज निकालनी है, जस्ट ये कैलकुलेट कर। ठीक है, इसमें होगा क्या कि ये आएंगे एम की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि
यहाँ पे m की वैल्यू 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है। जब आप उसको यहाँ पे m की वैल्यूज डाल के इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया आपका।